नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज का वीडियो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं। मैं कहूँगा पिछले 1 से 1.5 महीने में जब से मैंने कम बैक किया है ऑलमोस्ट 1 साल के बाद। तो उन्होंने पूछा है मुझे कि सर आप जब बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बाय करते हैं तो आप इतना फास्ट ट्रेड किस तरह ले पाते हैं? आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको टारगेट करना है और एग्जैक्ट एंट्री लेवल क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट्स क्या रहेंगे? इसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे पूछा है। अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपको मैं एक टेक्निकल वर्ड कहूँ तो बहुत लोग कहते हैं कि स्कैल्पिंग आप कैसे कर पाते हो। स्कैल्पिंग मतलब वो ट्रेडर होता है जो बस कुछ सेकेंड्स या मैं कहूँगा कुछ मिनट्स के लिए ट्रेड में एंटर करता है एग्जैक्ट एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम और उसका काम यही होता है कि बस थोड़े से टाइम में फटाफट प्रॉफिट लो और निकल जाओ। और अगर स्टॉप लॉस भी है तो डिफाइंड स्टॉप लॉस रखो और निकल जाओ। तो ये होता है स्कैल्पर। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि सर आप किस तरह से एक अच्छी से स्कैल्पिंग कर पाते हैं। तो आज का वीडियो जो है शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन कोशिश करिए कि आप वीडियो में बने रहिए। स्किप करके या आप भगा भगा के वीडियो देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। बाद में फिर आप बोलोगे कि आपने जो ट्रेड दिया वो तो मैं ले ही नहीं पाया, आपने जो टेलीग्राम पे पोस्ट किया था वो मुझे समझा ही नहीं जब तक मैं एंटर करने गया निकल गया। देखिए, आप डिपेंडेंट मत रहिए। भले ही मैं ट्रेड्स बताता हूं टेलीग्राम चैनल पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं चाहता हूं आप लोग इंडिपेंडेंट रहिए। हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हमने अपना पैसा गवाया है मार्केट में और उससे हम लोगों ने सीखा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग हमारी तरह उसको वेस्ट करें पैसे को। हार्ड एंड मनी होता है, मेहनत की कमाई होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। देखिए, मैं आपको कितनी भी टेक्निक्स बता दूं, मेरे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी, स्टॉक्स, गैप अप, गैप डाउन, किस तरह से ट्रेड कर सब कुछ आइडिया है। 17 साल 18 साल का एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में अभी। तो ये सब कुछ मालूम है मुझे। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है मार्केट में तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको बाहर बैठकर ये सिखा सकता हूँ कि स्विमिंग किस तरह से करनी है, लेकिन आपको स्विमिंग पूल में जंप करके खुद ही हाथ पैर मार के स्विमिंग सीखना पड़ेगा। अब ज्यादा भाषण नहीं दूंगा वरना फिर आपको लगेगा वीडियो बोर है। फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न इन्वेस्ट अर्न 4,500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक्स अ लॉट। आप सबका प्यार है जो है अभी तक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेके आते रहते हैं डेली बेसिस पर, जिससे आपको मार्केट में सीखने के लिए कुछ नया मिले, इंटरेस्टिंग मिले और जिससे आपकी मार्केट में कमाई हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर। बैंक निफ्टी के चार्ट्स में अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो मैं कहूँगा कि आप डे वन से स्कैल्पर नहीं बन सकते। इनिशियली आपको पहले कुछ टेक्निकल चीज़ें समझनी पड़ेंगी। चार्ट आपको रीडिंग समझना पड़ेगा, कैंडल स्टिक किस हिसाब से फॉर्म हो रही हैं, कहाँ पर किसका क्या मतलब है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्कैल्पर के लिए। अब मेरा जो सेटअप है, मेरे सेटअप में मैंने 3 मॉनिटर्स रखे हुए हैं। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट हो तो कभी आप लोग कमेंट दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में और मैं कभी आपको अपना सेटअप लाइव वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरा सेटअप किस तरह से है। ओके, तो 3 मॉनिटर्स में लेके चलता हूँ। एक मॉनिटर्स पे मेरे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चलता है स्ट्राइक प्राइस, एक पे चलता है बैंक निफ्टी 5 मिनट चार्ट और एक में चलता है बैंक निफ्टी का 1 मिनट चार्ट। इस तरह से 3 मॉनिटर्स पर मैं अपना ट्रेडिंग देखता हूँ। तीनों में आपको ध्यान रखना पड़ता है, तीनों पे नजर बना के चलना पड़ता है। अब ट्रेडिंग करता किस तरह हूं, या फिर आप मुझे कहेंगे कि अब मैं स्ट्राइक प्राइस किस हिसाब से सिलेक्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्ट्राइक प्राइस के पीछे लॉजिक क्या है। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 33,500, जस्ट एन एजम्पशन। ओके, हो सकता है ऊपर नीचे हो। और अभी आ गया है फ्राइडे। तो फ्राइडे को अगर 33,500 पे निफ्टी चल बैंक निफ्टी चल रहा है तो जब इसमें मुझे फ्राइडे को ट्रेड करना रहता है तो फ्राइडे को मैं जो ट्रेडिंग करता हूं वो इससे 300 पॉइंट से 400 पॉइंट प्लस माइनस, 300 से 400 पॉइंट प्लस माइनस की रेंज में ट्रेडिंग करता हूं। क्योंकि उस टाइम आपको जरूरी नहीं है कि इन द मनी या एट द मनी के
ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना पड़े। ये हो गया फ्राइडे के लिए। अगर आप मंडे को ट्रेड करते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्राइडे को, या फिर एक काम करता हूँ, मैं एक क्लियर स्क्रीन पे एक्सप्लेन करता हूँ, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी बैंक निफ्टी जो है वो करीब करीब आपका चल रहा है, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 33,500। और इसके बाद अगर मैं फ्राइडे को ट्रेड लेता हूं तो फ्राइडे का जो ट्रेड रहेगा वो मेरा 300 से 400 पॉइंट्स प्लस माइनस रहता है मेरे करंट स्ट्राइक प्राइस से। तो 300 टू 400 पॉइंट्स प्लस माइनस, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, उस हिसाब से मैं स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करता हूं। यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं आगे। अगर मैं मंडे को ट्रेड कर रहा हूं तो मंडे के ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा स्टाइल अलग होता है। मंडे के ट्रेडिंग के टाइम मैं 200 पॉइंट से 300 पॉइंट के आसपास तक ट्रेड करता हूं फ्रॉम स्ट्राइक प्राइस, और इसी तरह से वो नीचे जाता जाता है आपके एक्चुअल ट्रेडिंग तक। तो वेडनेसडे आ गया और फिर आ गया थर्सडे। सो थर्सडे के दिन जो होता है ट्रेडिंग, वो होता है एट द मनी का। तो एट द मनी में ट्रेड करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर थर्सडे को 33,500 रहेगा तो 33,500 के ही स्ट्राइक प्राइस पर मैं ट्रेड करता हूँ। जहां भी जिस भी पॉइंट पे मुझे एंटर करना है ट्रेड पर, वहां की जो भी प्राइस रहेगी वो मैं उस प्राइस पे ट्रेड करता हूँ। वेडनेसडे इट कम्स टू 100 पॉइंट्स प्लस माइनस, और ट्यूसडे के दिन 100 से 200 पॉइंट्स, डिपेंड मार्केट की वोलेटिलिटी कैसी है, और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड को सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि मैं किस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ। स्ट्राइक प्राइस के पीछे मेरा ये लॉजिक है। देखिए यहाँ पर मैं अपना लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप पर्सनली कुछ और लॉजिक यूज करते हो, और मेरे लिए ये काम कर रहा है, मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया ये वर्कआउट करता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, आपको देखिए इसमें कुछ प्लस माइनस करना है तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली, कोई हार्ड एंड फास्ट थंब रूल नहीं है। ओके, अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। जब भी आप चार्ट पे जाएंगे बैंक निफ्टी के, तो पहले मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट के चार्ट में मैं एक चीज काफी गौर करता हूँ। सबसे पहले चीज तो ये होता है कि मैं एक दिन पहले प्रिपेयर करता हूँ कि बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा, तो हमें क्या ट्रेड लेना है। देखिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एग्जामिनेशन में भी जाते हैं तो आप पहले से पढ़ाई करते हैं, ये नहीं कि सीधा सेंटर में चले गए हैं और फिर डायरेक्ट पेपर लेना चालू कर दिया है बिना पढ़े। वैसे तो होता नहीं है, करेक्ट। तो प्रिपरेशन जरूरी है। मैं एक दिन पहले एनालिसिस करता हूं, उसका वीडियो भी डालता हूं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखते हैं तो प्लीज देखिए और समझिए मार्केट को, प्रिपेयर हो जाइए कि कल किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना है हम लोगों को, अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट खुलता है या फिर अगर कहीं उल्टा खुलता है तो एक दिन पहले का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, वो मैं पहले करता हूं। उसके बाद सेकेंड डे मार्केट के हिसाब से मैं एनालिसिस करता हूं कि मार्केट अब यहां खुल गया है, हमारे हिसाब से खुला है, तो मैं क्या करूंगा। अब 1 मिनट की कैंडल पर किस तरह से मैं ट्रेड करता हूं। देखिए 1 मिनट की कैंडल में मेरी एक सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक कैंडल, कोई भी एक कैंडल मुझे कंटिन्यूअस करीब करीब 100 पॉइंट्स की एक कैंडल अगर मेरी बनती है, ये कैंडल अगर आप रहे, तो इसके बाद वाली जो कैंडल रहेगी वो एक इनसाइड कैंडल होनी चाहिए। वो एक इनसाइड कैंडल होनी चाहिए, ये मेरा पहला रिक्वायरमेंट है। अब ये अगर रिक्वायरमेंट आपका मीट होता है तो ये फर्स्ट कैंडल अगर इनसाइड कैंडल हो गई और इसके बाद वाले कैंडल ने अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, तो हम लोग इस कैंडल पर ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल के बाद 2 कैंडल और अंदर बन गई और 3 कैंडल तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ये सेटअप हमारे लिए फेल हो गया। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि एक बड़ी कैंडल बने जो करीब करीब 100 से 150 पॉइंट्स की रहे। इसके बाद की कैंडल जो है, एक कैंडल तो एटलीस्ट इनसाइड कैंडल बननी चाहिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का है। इसमें ऑप्शन का या फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है आपको, आपको देखना है बैंक निफ्टी स्पॉट का। इसमें 1 मिनट के अंदर अगर आपकी इनसाइड कैंडल बन रही है तो इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देती है इस लेवल के, तो हम लोग इस कैंडल पर ट्रेड करते हैं। अगर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, मैक्सिमम जो है वो आपका थर्ड कैंडल तक है। अगर 3 कैंडल 1 मिनट के बड़े कैंडल के अंदर चाइल्ड कैंडल बनाती है, इनसाइड कैंडल बनाती है, तो ये सेटअप हमारे लिए फेल हो गया है, हम लोग इस पर ट्रेड नहीं करेंगे।
अच्छा, ये कैंडल भी है, ये कैंडल कब होनी चाहिए? जब मार्केट थोड़ा-सा ट्रेंडिंग हो तभी ये आपकी स्ट्रैटेजी चलेगी। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कि आपका एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाके बैठ जाएँ और फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें और फिर वहाँ पर आप देखिए कि हाँ, किस तरह से हमारा ट्रेडिंग हो रहा है। तो मैं यहाँ पर पीछे जाके दिखाता हूँ आपको कुछ दिन जहाँ पर हमारी ये काफ़ी स्ट्रैटेजी अच्छी काम की है। तो 26 को हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, उस हिसाब से मार्केट साइडवेज रहा है तो काफ़ी अच्छा। हमने उस दिन कुछ अपने अलग ट्रेड्स, अपने अलग स्ट्रेटजीज यूज़ किया है। 25 तारीख ये एक अच्छा ट्रेंडिंग डे था, तो यहाँ पर अच्छी खासी वो स्ट्रेटजी काम की है। तो देखिए सबसे पहली कैंडल जो है इसका हाई लो यहाँ पर हम लोग मार्क करते हैं। तो देखिए ये इसका लो है, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन देखिए मेरा इंटेंशन है कि आपको समझ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए ये पहली कैंडल बनी, ये इसके बाद ये दूसरी कैंडल जो है ये इसकी इनसाइड कैंडल बन गई। अब ये जो तीसरी कैंडल है देखिए ये इसका लो ब्रेक कर रही है, तो हम लोग जो ट्रेड लेंगे वो ट्रेड हम लोग यहीं पे लेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रेड एक्चुअली पंच करेंगे। अब यहाँ पर स्कैल्पर के लिए क्या होता है, जो भी स्कैल्पिंग कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो इमीडिएटली, तो आपको यहाँ पर रेडी रहना है, आपको यहाँ पर रेडी, जैसे ही ये ब्रेक डाउन दे आपको ये निकल जाना है। यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो, अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इसी कैंडल के हाई का लगा सकते हैं, या फिर मैं कहूंगा सेफर साइड इसकी प्रीवियस कैंडल जो इनसाइड वाली है इसके हाई का लगाइए, ये सबसे बेस्ट आपका रहेगा स्टॉप लॉस। ये आप इसको स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए और यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए ट्रेड में, तो आपकी ट्रेड की एंट्री यहाँ हो जाएगी, स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब टारगेट क्या करना है? तो टारगेट देखिए, अगर आप एक न्यू कमर हैं, अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने ऑप्शन का 8% से 10% तक आप इसमें टारगेट बना के चल सकते हैं। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग में फास्ट हैं, आप फटाफट अपने डिसीजंस ले सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका टारगेट जो होना चाहिए वो रहना चाहिए 12% टू 20%, डिपेंड्स आपके किस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। मैं यूजुअली एक्सपायरी के एक दिन पहले तक, मतलब अगर मैं वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड कर रहा हूं तो ये रेंज में करता हूं, और अगर मैं फ्राइडे या मंडे को ट्रेड कर रहा हूं तो मैं कहीं इस रेंज में ट्रेड करता हूं। तो मेरा डेफिनेशन पूरा डिफाइंड है स्टार्टिंग से ही, मैं किस हिसाब से ट्रेड करूंगा, मेरा टारगेट किस दिन क्या रहेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं 1 मिनट के चार्ट पर। मैंने आपको ये समझा दिया ट्रेड लेना कब है। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो आपकी बड़ी वाली कैंडल बनेगी उसके अंदर जो छोटी कैंडल बनेगी, जो बड़ी कैंडल जो है वो कम से कम 100 टू 150 पॉइंट्स की होनी चाहिए। छोटी छोटी कैंडल्स अगर हो, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल के अंदर दूसरी वाली कैंडल देखा, आप कहेंगे ये वाली कैंडल हो गई, इसके अंदर ये वाली इनसाइड बार हो गई, फिर हम यहाँ लेंगे, तो नहीं, यहाँ पर नहीं लेना है आपको। आपको देखना है, फॉलो करना है कि पहले कितना मार्केट चल रहा है, कितना साइडवेज जा रहा है। आपको अगर लग रहा है कि काफी देर के बाद एक मूवमेंट आ रही है, ये सब छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, ये छोटी कैंडल्स बनने के बाद फाइनली मुझे यहाँ एक बड़ी कैंडल दिख रही है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे बस ट्रेड लेना है, मुझे कूदना है तो मैं कूद गया और उसके बाद फिर अरे ये तो अच्छा ट्रेड है ही नहीं, ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं। स्ट्रैटेजी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, सब डिपेंड करता है कि आप उसका एनालिसिस किस तरह से कर रहे हैं। देखिए पूरा दिन छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, अब हर कैंडल का हाई लो अगर देख लोगे तो 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट के ऊपर नहीं है। फाइनली यहाँ पर कहीं ब्रेकडाउन स्टार्ट किया, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ से हम सेल करते तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन हमारे सेटअप में नहीं आ रहा है। हमारे सेटअप में कहाँ पे आ रहा है, हमारे सेटअप में यहाँ पर कैंडल इनसाइड नहीं बनी, यहाँ पर नहीं बनी, यहाँ पर नहीं बनी, ये छोटी कैंडल आ गई तो यहाँ पर भी हम नहीं ट्रेड करेंगे, हालांकि ये इनसाइड बनी है लेकिन यहाँ भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये देखिए ये कैंडल जो है ये क्लियर कट इनसाइड कैंडल बनती है, यहाँ का अगर आप रेंज देखेंगे तो करीब करीब ये 100 पॉइंट की कैंडल है, ये एक इनसाइड कैंडल बनी। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकडाउन देगा ये हमारे लिए एक एंट्री का पॉइंट, और ये इस कैंडल का हाई जो है ये हमारा बनेगा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। और एंट्री लेके सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो ट्रेड रहेगा, आप हर कैंडल के बाद अपने प्रीवियस कैंडल का हाई का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और अपने टारगेट को आप ये मैं कहूँगा ट्रेल करते रहिए। अगर आपका 8 से 10% का प्रॉफिट है तो उस हिसाब से आप बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लंबा प्रॉफिट ले जाना है तो आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बस फॉलो करते रहिए उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप ट्रेड में एंटर कब कर रहे हैं
और हर कैंडल के हिसाब से स्ट्रेटजी अलग होती है। जैसे अगर यहाँ पर छोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही तो यहाँ पर स्ट्रेटजी अलग रहेगी आपकी। अगर ट्रेड में यहाँ पर आपको एंटर करना है तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ भी एंटर करते हैं। वो ये सब चीजें हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप हमारे साथ एक प्राइम मेंबर करके जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और उस ट्रेडिंग अकाउंट पे जब आप एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग इस तरह से आपको कई चीजें, कई सेटअप सिखाएंगे। जैसे गैप अप अगर खुलता है, स्टॉक गैप डाउन खुलता है, तो किस हिसाब से ट्रेड करना है, साइडवेज में हमें प्रॉफिट कैसे कमाना है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती हैं। इसके लिए कोई अलग से सेपरेट चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा एक सेटअप बना है। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल के बाद ही आपको देखना है। अगर इनसाइड कैंडल बन रही है तो ही हमें ट्रेड करना है, हर इनसाइड कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली हमें कहीं भी सेटअप नहीं मिला है। यहाँ से अगर आप गिरावट देखें तो 32,600 से करीब करीब ये जो गिरावट आई है, वन वे आई है, 1 मिनट कैंडल पे 200 पॉइंट की रैली आई है ये। तो 200 पॉइंट अगर यहाँ से गिरता है तो आपका डेफिनेटली जो आपका यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, ये 25 तारीख का है ये, मतलब ये एक्सपायरी के टाइम का है। तो एक्सपायरी के टाइम अगर यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली ये 30 से 40% के आसपास तक आपको मूवमेंट इसने दे दिया होगा। इसके बाद देखिए कहीं भी आपकी इनसाइड कैंडल नहीं बनी है। आपकी जो इनसाइड कैंडल यहाँ बन रही है, छोटी छोटी बन रही है। देखिए इसकी कितनी है, ये 32,630 और 32,575, मतलब हार्डली 40 पॉइंट की कैंडल है। तो हमें बड़ी कैंडल देखना है। देखिए ये एक बड़ी कैंडल बनी है यहाँ, एक मैं कहूंगा कि 32,550 से 32,610, तो ये भी 40 50 60 पॉइंट की कैंडल बनी, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर एक कैंडल बनी है, ये इस कैंडल का हम लोग देखेंगे। तो बड़ी कैंडल बनना जरूरी है। जब बड़ी कैंडल बनेगी, बड़ी कैंडल बनने के बाद अगर आप ट्रेड में एंटर करेंगे, इसी इसका हम देखिए तो ये करीबन 60 पॉइंट की कैंडल है। तो इसको भी हम लोग अवॉइड करेंगे, यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे। ट्रेड में एंटर तब करना है जब बड़ी कैंडल फॉर्म हो, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल फॉर्म हो और वो इनसाइड कैंडल हो। तो जब ब्रेकआउट आएगा या ब्रेक डाउन आएगा तो इनसाइड कैंडल का हाई या लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम लोग उस हिसाब से ट्रेल करते रहेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर देखिए बड़ी कैंडल बनी है एक, ये 32,575 से लेके 32,550, तो ये 50 पॉइंट की। तो यहाँ भी हम छोड़ देंगे। देखिए अभी यहाँ पर आप समझिए, देखिए ये 50 पॉइंट की है, इनसाइड बन गई है, 3 कैंडल आ गई है, इसके बाद ब्रेकआउट दिया है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि अगर तीसरे कैंडल तक ब्रेकआउट नहीं आता है तो हम छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एंटर भी करते तो देखिए 575 पे आपकी एंट्री होती है और यहाँ पर 610, मतलब हार्डली आपको यहाँ पर 30 पॉइंट मिले हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर इनसाइड कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है और आपको उसको छोड़ देना है। अभी बहुत लोग कहेंगे कि सर अगर हम लोग ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो हमारी ये वाली रैली मिस हो गई है। तो ये वाली रैली का किस हिसाब से डील करना है, इसको किस हिसाब से आइडेंटिफाई करना है, ये हम लोग सिखाते हैं अपने। देखिए हर चीज के लिए अलग अलग सेटअप होता है। आप किस सेटअप में मास्टरी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप किस हिसाब से अपने आप को ढालते हो, आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा आपको पैटर्न अच्छा लगता है, वो सबके लिए अलग अलग होता है। हर पर्सन अलग होता है, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो देखिए तेंदुलकर का खेलने का स्टाइल अलग होता है, सहवाग का खेलने का स्टाइल अलग है, विराट कोहली अलग तरीके से खेलते हैं, गांगुली अलग तरीके से खेलते थे। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। उसी हिसाब से आपको ट्रेडर्स भी उसी हिसाब से होते हैं, सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं। इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। अभी हम पीछे लगे देखते हैं कुछ और सेटअप्स, बाद में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये सेटअप अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा सेटअप लगा है, आपको इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, बहुत बड़ी कैंडल के बाद ये एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है। लेकिन देखिए 3 कैंडल तक इसने इसके हाई लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये सेटअप हमारे लिए फेल हो गया है। इस सेटअप के ट्रेड करने का अलग तरीका होता है। यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट आई है, लेकिन छोड़ दीजिए, हमारे अभी हम लोग जो सेटअप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है 33,650 से लेके 33,550 तक, 100 पॉइंट की कैंडल है। इसके बाद ये इनसाइड कैंडल यहाँ ब्रेकआउट दिया है, इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो देखिए यहाँ हम लोग ट्रेड लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड आपका सक्सेसफुल ही हो, ये आपको समझना जरूरी है। आप ट्रेडर हो तो 100% सक्सेस रेशियो नहीं होता है। 60% to 70% भी अगर आपका सक्सेस रेशियो आ गया तो सफिशिएंट होता है। आपके जब बड़े ट्रेड मिलेंगे तो आपका ये काफी अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। अब यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा।
तो देखिए आपने यहाँ पर वोलेटिलिटी आई लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और फाइनली देखिए यहाँ पर जाके आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये लेवल आता है करीब करीब 33,500 और ये लेवल जो आता है वो आता है 33,450। तो यहाँ से आपको करीब करीब 100 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है। ये 100 पॉइंट की जो मूवमेंट है इसमें ऑप्शन का आपका 10% से लेके 25% तक आराम से आपका ऑप्शन चलता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, उस हिसाब से आपका ट्रेड सेटअप बनेगा। आगे चल के देखते हैं अगर हमें और कहीं कुछ दिख रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है लेकिन 3 कैंडल ने इसका हाई लो ब्रेक नहीं किया है, तो ये छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा कहाँ सेटअप बन रहा है? सेटअप देखिए बार बार सेटअप नहीं बनेगा आपका। आपका सेटअप आपको वेट कराएगा। अगर आप स्कैल्पिंग वाले प्लेयर हैं तो डेफिनेटली आपको इसके सामने ही बैठना पड़ेगा, तभी आपको ये ट्रेड आएंगे। आप इसको डाल के सिस्टम में छोड़ के जाएंगे तो ये ट्रेड्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिर अगर आप उस हिसाब के ट्रेडर हो तो आपके लिए फिर अलग टेक्निक है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करिए या फिर सबसे बेस्ट है कि आप ऑप्शन राइटिंग करें, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो आप भी इस तरह एनालिसिस कीजिए। मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगा 30 अप्रैल को तो आप सीधा इसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कोई भी मार्केट में बताया तो पहले थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग कीजिए और पेपर ट्रेडिंग करने के बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद एक बहुत छोटे कैपिटल से आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। अगर पॉसिबल हो सके तो एक लॉट से स्टार्ट कीजिए। एक लॉट में जब आपको आपका सक्सेस रेशियो समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे अपने इमोशंस और अपने साइकोलॉजी किस हिसाब से कंट्रोल करना है, तो फिर आप उसमें मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो डेफिनेटली लाइक हिट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो एक लाइक तो बनता है अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और इसी हिसाब से ट्रेड मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहता हूँ। आपने देखा होगा काफी सक्सेसफुल होते हैं ये ट्रेड्स भी। तो आप लाइव एग्जांपल है, हमारे टेलीग्राम जितने फॉलोअर्स हैं वो लाइव एग्जांपल वो देखते हैं किस हिसाब से ट्रेड हमारे बेनिफिट होते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक ऐसे ही बहुत अच्छे कंटेंट के से हम लाते रहते हैं आपके लिए, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। प्राइम मेंबर आपको बनना है या फिर प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए वहां पर क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं और फ्री ट्रेनिंग मिलेगी आपको डेफिनेटली। और वीकली बेसिस पर वीकेंड्स पर हम लोग सेशन रखते हैं जहां पर हम लोग जितने भी आपके सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसको हम लोग एड्रेस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।